देखिए, अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो ये आपके लिए बड़ी दुखदाई वाली बात होगी कि आपकी टीम एक बार फिर से हार चुकी है। और 5 मुकाबले अब तक खेल चुके हैं चेन्नई, और जिसमें से 4 मुकाबलों में हार मिल चुकी है, जो काफी चुभने वाली है। और ये जो हार मिली है ना 5वें मैच में, यानी आज के जो मैच में जो मिली है, वो काफी चुभेगी। क्योंकि एक समय आप अच्छी पोजीशन में थे, आप मुकाबला जीतना चाहिए था आपको, लेकिन फिर भी जो है आपने इतने रन पड़वा लिए यहाँ पे। प्रियांश आर्या, ये नाम चेन्नई को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस बल्लेबाज ने ना, इतने युवा बल्लेबाज ने 40 गेंदों में सेंचुरी लगा दी। 40 गेंदों में आप सोचिए 7 ओवर में सेंचुरी कैसे लगा सकता है कोई इंसान। लेकिन दिखाया प्रियांश आर्या ने कि देखिए बल्लेबाजी T20 फॉर्मेट में आजकल ऐसे की जाती है। जो मुल्लनपुर स्टेडियम है ना, जो बैटिंग के लिए जाना जाता है, उस पर ऐसे बैटिंग की जाती है। ये साफ तौर पे यहाँ पर प्रियांश आर्या ने दिखाया, और दिखाया कि चेन्नई गेंदबाजों को क्या ट्रीटमेंट मिलने वाली है। जडेजा ने 3 ओवर में 18 रन दिए मात्र। आप सोचिए अश्विन ने 4 ओवर में 45 रन दिए, लेकिन बाकी के रन किसने दिए? पथिराना, जो मेन बॉलर हैं सीएसके, उन्होंने रन दिए 52 रन 4 ओवर में। अब इस मुकाबले की मैं शुरुआत से बात करता हूं। शुरुआत हुई यहाँ पर, पंजाब ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ओपनिंग के लिए उतरे, और प्रियांश आर्या ने पहली ही गेंद पर, यानी पहली इनिंग की पहली गेंद पर 6 लगा दिया। उसके बाद स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि देखिए आज के दिन मेरा होने वाला है, आज मैं परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने दिखाया, पहले वो छक्का मार दिया, उसके बाद तो लगातार बुलंद बनाते रहे, लेकिन एक छोर से बैट गिरती रही। प्रभसिमरन सिंह आउट हुए। उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 श्रेयस अय्यर आए, वो भी आउट हो गए। मार्कस स्टोइनिस का भी विकेट मिल गया यहाँ पर चेन्नई को। 82 रनों पर 5 विकेट यहाँ पर खो दिए पंजाब ने 10 ओवर के बाद में। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नजरें थी वो थी शशांक सिंह पर और प्रशांत आर्या से। दोनों ने शुरुआत में टाइम लिया, लेकिन जैसे सेट हो गए, दोनों ने ऐसी अटैक बल्लेबाजी की कि शायद क्या पथिराना, क्या अश्विन, क्या नूर अहमद, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जिस तरीके बल्लेबाजी की, उन्होंने जड़ दिए 219 रन। अब उसमें मार्को यानसन का भी हाथ रहा, क्योंकि 17 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। शशांक सिंह ने अच्छे रन बनाए, 32 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। उसके अलावा प्रियांश आर्या ने 42 गेंदों में 103 की पारी खेली। इन तीनों की पारियों की वजह से पंजाब की टीम ने बना दी 219 रन। अब 220 का टारगेट था, लेकिन पावर प्ले में विकेट गवाती नहीं है चेन्नई, लेकिन फिर भी रन कितने होते हैं? ओनली 59। अगर आप विकेट नहीं गवा रहे हैं पावर प्ले में, खासकर ऐसे मैच में जहां पर 220 का टारगेट आप चेस कर रहे हैं, वहां पर आप एक भी विकेट नहीं गवाते हैं, लेकिन 59 रन बनाते हैं हम ओनली। आप सोचिए, अगर यहाँ पे स्कोर 80 रन होता बिना विकेट के नुकसान के, तो शायद चेन्नई इस वाले मुकाबले में आगे होती। लेकिन जैसे ही 6 ओवर में आपने 59 बनाए थे, आप पीछे चल रहे थे, भले ही आपकी 10 विकेट हाथ में थी, क्योंकि आप विकेट 1 गिरती 2 गिरती तो लगातार आप जो रन रेट जो है वो बढ़ता चला जाता। और यही हुआ इस मुकाबले में। चेन्नई ने गलती यही की है, धीमी शुरुआत की है। 6 ओवर में 59 रन आजकल बहुत कम लगते हैं। ऐसा देखा जाता है कि शायद आपने काफी कम रन बनाए, 10 रन प्रति ओवर। अगर टारगेट आप चेस करें 220 का, 6 ओवर में कम से कम 80 रन होने चाहिए, तब जाके आप थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी बल्लेबाजी की है। लेकिन जो बल्लेबाजी की है, मुझे लगता है कि शायद वही मुकाबला खत्म हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर गायकवाड़ आउट हुए नंबर 3 में बल्लेबाजी के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा गायकवाड़ नंबर 3 पे क्यों बैटिंग करने क्यों आ रहे हैं, जब आपको पता है गायकवाड़ ओपनिंग बैट्समैन है, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने 2020 से जब से डेब्यू किया चेन्नई के लिए, वो ओपनिंग पे आते थे। नंबर 3 पे आपने क्यों खिला लिया जबरदस्ती? मतलब फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लगातार उनकी डाउनफॉल होती जा रही है फॉर्म, लेकिन फिर भी आप जो है हर बार ये कर देते हैं कि यहाँ पर नंबर 3 में खिला लेते हैं। उसके अलावा शिवम दुबे क्या कर रहे हैं? उसके अलावा रजत रविंद्र को छोड़ दिया जाए तो डेवन कॉर्न को खिलाने क्या मतलब है यहाँ पे, जब आपको पता है 220 का यहाँ पर लक्ष्य है आपके सामने, आप 28-30 गेंदों में 35-40 रन बना रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा चेन्नई को? इससे क्या फायदा होगा टीम को? तो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा चेन्नई की रणनीति क्या है, क्या समझ में नहीं यार, मुझे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ भी कि ये हो क्या रहा है। चेन्नई समझ क्या रही है, मतलब 5 में से आप 4 मुकाबले हार चुके हैं, रणनीति आपकी एक ही रहती है, आप चेस कर नहीं पाते हैं, आप पहले बल्लेबाजी भी करेंगे तो उतने रन बना नहीं पाते हैं, तो आप जीतेंगे कैसे आईपीएल? 2023 में आप आखिरी बार आईपीएल जीते थे, उसमें लगा था कि शायद आईपीएल अच्छा खेली है चेन्नई की टीम, लेकिन उसके बाद तो ऐसा लगा कि शायद वो भूल गई है कि हम जो है वो कुछ कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सबक है यहाँ पर जो मिलना चाहिए चेन्नई को। मुझे लगता है कि शायद आप MS धोनी पे ओवर डिपेंडेंट हैं, इस बात को आप मानिए। आप ऋतुराज गायकवाड़ पे ऊपर डिपेंडेंट हैं। गायकवाड़ जिस मैच चलते हैं उस मैच में वो चेन्नई जीतती है, और अगर जिस मैच में नहीं चलते हैं उस मैच को हारती है चेन्नई। तो ये थोड़ा चेन्नई का रणनीति बन चुकी है, और रणनीति जो है हमेशा काम खराब कर रही है उनका, जो शायद इस बार थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन मैंने आपको बताया कि चेन्नई को हार कैसे मिली। चेन्नई को हार इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पर उनके बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, उनके गेंदबाज फॉर्म में नहीं है। अब पथिराना पर ऊपर डिपेंडेंट है, नूर अहमद पर डिपेंडेंट है आप, और जब विकेट नहीं लेते हैं वो, तो शायद इस तरीके से आपकी मार पड़ती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा चेन्नई को थोड़ा
सोचने वाली बात है कि चेन्नई गलती क्या कर रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर चेन्नई को एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। यहाँ पर उनका फिनिश जो इनिंग करते हैं ना एम एस धोनी, उनकी जगह पर किसी और को फिनिशर रखना पड़ेगा, क्योंकि एम एस धोनी उस तरह फिनिशर नहीं रहे जिस तरह वो पहले करते थे। तो यहाँ पर ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो हम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।